जब से बिहार में जमीन सर्वे का काम को चालू किया गया है, तब से किसानों का, रैयतों का, जमीन मालिकों का समस्या और चौगुना बढ़ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जमीन अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेपर का अभी तक अता पता नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पेपर रहते हुए भी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में रैयतों के साथ तरह तरह की समस्याएं हैं और ये समस्या भूमि और राजस्व विभाग स्वयं पैदा किया है। और समस्या का निदान के लिए जितने भी प्रयत्न भूमि सुधार और राजस्व विभाग की तरफ से किया जा रहा है, वो सारे प्रयत्न फेल हो रहे हैं। अभी बहुत सारे रैयतों का, किसानों का जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है। कारणें बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन जिनका जमीन, जिस पे लोग घर बनाए हुए हैं, जो वर्षों वर्ष से खेती करके, गृहस्थी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे रैयतों का, किसानों का जमीन अगर सरकारी दर्ज कर दिया जाए तो लोगों की चिंताएं, मुश्किलें कितनी बढ़ेगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम अपने उन दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनका जमीन को सरकारी दर्ज कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जिनका भी जमीन अगर अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया है तो उनके जमीन को लेकर के किसी तरह का उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय भी इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय का भी अभी कुछ ही दिनों पहले जो है एक फैसला आया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने साफ शब्द में कहा था कि किसी भी रैयत का जमीन, किसी भी जमींदार का जमीन, किसी भी किसान का जमीन सरकार अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से सरकारी नहीं कर सकती है। अभी देखिए, बेतिया राज का जमीन का जो मामला चल रहा है, हजारों एकड़ जमीन का जो मामला था बेतिया राज का, उसमें सरकारी जमीन कर दिया गया है। जितना भी बेतिया राज का जमीन था वो सरकारी ही था, लेकिन लोग जमाबंदी करवा के जैसे तैसे अपना घर बनाए थे, रह रहे थे, खेती गृहस्थी कर रहे थे। लेकिन जब सर्वे का काम चालू हुआ तो सरकार को पता चला कि सारे जमीनों पे जो है कब्जा हो गया है। तो सरकार चाह करके भी विवश है, कुछ नहीं कर सकती है। कारण क्या है? क्योंकि सरकार से भी ऊंचा माननीय न्यायालय है और न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है। न्यायालय ने साफ शब्द में कह दिया है कि जो किसानों का जमीन है, जो रैयतों का जमीन है, वो सरकार नहीं ले सकती है। अब रही बात कि जिनका सरकारी हो गया उनको क्या करना होगा, या जिनका जो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आपका जो है अनाबाद बिहार सरकार किसी कारण से आपको लग रहा है कि गलती से दर्ज हो गया है, तो उसके लिए आप एसडीओ को आवेदन दे सकते हैं। एसडीओ को अपने पेपर के, जब आपका जो भी जमाबंदी, जब भी जमाबंदी किया गया हो, या आपका खतियानी जमीन ही हो, उसका खतियान के साथ में या जमाबंदी पेपर के साथ में, या अगर आप खरीदे हैं तो सेल डीड पेपर आपके पास होगा, वो पेपर के साथ में आप जो है एक आवेदन एसडीओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और 60 दिन के अंदर एसडीओ को सख्त निर्देश है कि जो भी मामले आते हैं वो 60 दिन के अंदर निपटारा किसी भी हाल में होना चाहिए। अब यहाँ समस्या है कि अब जिनका जमीन, अगर सरकारी भी जमीन पर अगर कोई रह रहा है तो सरकार उनको नहीं हटा सकती है, क्योंकि उन बहुत पहले ही 15-16 में एक आदेश आया था माननीय उच्च न्यायालय का कि 12 बरस से ज़्यादा अगर कोई रैयती जमीन पर रह रहा है और 30 बरस से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर अगर कोई रह रहा है तो कानूनन वो ज़मीन उनका हो जाता है। लेकिन सर्वे के दौरान भूमि और राजस्व विभाग ने बहुत सारा बदलाव किया था बिहार में, और इस बदलाव में ये कहा गया था कि आप कितने भी दिनों से कब्जा करके रखो, अगर आपका ज़मीन नहीं है तो वो आपका नहीं हो सकता है। वास्तविक ज़मीन जिसका है वो वास्तविक ज़मीन उसी का रहेगा। अगर सरकारी ज़मीन है, पहले से सरकारी ज़मीन चले आया है, चाहे वो सरकारी आम ज़मीन हो, चाहे सरकारी खास ज़मीन हो, और उस पर अगर किसी भी तरह आप जमाबंदी कायम करवा लिए हैं, आपके पूर्वज करवा लिए हैं और रहते आ रहे हैं,
तो वैसे भी सिचुएशन में भूमि और राजस्व विभाग पहले भी क्लियर कर चुका था कि सरकारी ज़मीन जो है वो सरकारी ही रहेगा, लेकिन अगर रैयती ज़मीन है आपका और किसी कारण वह सरकारी दर्ज हो गया है तो फिर आपको आवेदन जल्द से जल्द दे देना चाहिए। अब परेशानी जो है रैयतों के साथ ये भी है कि बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे लोगों को ज़मीन का पेपर आज तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ज़मीन अभी भी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। हमारे एक दर्शक हमसे सवाल पूछे थे कि हम एक ज़मीन परचेज करना चाह रहे हैं लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, वो ज़मीन खरीदना चाहिए या नहीं? तो देखिए, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले तो वो ज़मीन का आपको चेक करना होगा कि दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, लैंड म्यूटेशन किसके नाम से है और जो खतियान है वो किसके नाम से है। तत्कालिक मालिक जो है, जो आपको ज़मीन बेच रहे हैं, क्या उस ज़मीन का खतियान तत्कालिक मालिक जो हैं उनके पास है? जो आपको ज़मीन बेच रहे हैं उनके नाम से खतियान बना हुआ है? अगर जब ज़मीन का खतियान अगर आपको बेचने वाले के नाम से अगर बना हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है उनके जो बटीदार हैं, जो उनके पटीदार हैं, उनसे सहमतिनामा ले करके और आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन चढ़ना और नहीं चढ़ना वो बहुत बाद का प्रोसेस है, वो सरकार का काम है ऑनलाइन चढ़ाना। आप अगर खरीदते हैं तो लैंड म्यूटेशन के बाद भी उसको आवेदन देकर ऑनलाइन चढ़वा सकते हैं। अब बात करते हैं लोगों की परेशानी को। सरकार बहुत सारे दावों को जो है वो लेकर के आई, बहुत सारे खुलासे भी हुए, बहुत सारी समस्याएं भी आई और जितने भी समस्याएं अभी तक आई हैं, अभी तक जो है सरकार का दावा है कि 30% समस्याओं का निदान हो गया है। अब बताइए कि वर्षों वर्ष से चल रहा जमीन विवाद, आपसी सहमति बंटवारा, असहमति बंटवारा, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो सरकार को, भूमि और राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और सर्वे का जब काम को चालू किया गया, इस समय लोगों को परेशान करके रखा, खास करके भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान रहा भूमि और राजस्व विभाग अपने ही कर्मचारियों से, और कर्मचारियों से परेशान होने का मुख्य कारण था कि उगाही का एक मुख्य अड्डा बन जाना भूमि और राजस्व विभाग। अब इसमें जो है रैयतों को, अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक भूमि का पेपर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ज़मीन अगर उनका ऑनलाइन शो कर भी रहा है तो उनके पास पेपर नहीं है। साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। भूमि और राजस्व विभाग के आदेश के हिसाब से जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो हम अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर करते हैं। हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, वो जानने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक बिहारी तक पहुंचना जरूरी है, सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।